हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.1 यानी कि समांतर श्रेणी को हल करने वाले हैं। तो काफ़ी सारे बच्चे इस चैप्टर से वाकिफ़ नहीं होंगे, तो मैं सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ और इसके बारे में थोड़ा कुछ बताता हूँ कि समांतर श्रेणी होता क्या है। इसे अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो चलिए हम बताना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास एक नंबर का सीरीज दिया गया है। सीरीज मतलब मान लीजिए यहाँ पे है आपका ये 2, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8, इसी तरह से ये चलता रहेगा। तो इसमें से कई सारे, इसको एक पद बोलेंगे। ये एक पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, चौथा पद है। इसी तरह से अगर आगे भी रहेगा उसी तरह से हम उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। तो सबसे पहले समझने वाला ये है कि अगर आपको कोई समांतर श्रेणी दिया जाता है तो उस श्रेणी में जो पहला जो नंबर होता है उसको हम लोग पहला पद बोलते हैं, यानी कि प्रथम पद बोलते हैं। तो यहाँ पे हम प्रथम पद के रूप में, यानी कि इसको हम A1 मान सकते हैं। तो A1 बराबर हमारा 2 हो जाएगा। उसके बाद जो द्वितीय पद हो जाएगा, वो द्वितीय पद जो होगा वो हो जाएगा हमारा A2 यानी कि 4। उसके बाद तृतीय पद जो हो जाएगा यानी कि A3, ये हो जाएगा 6। और चतुर्थ पद A4, ये हो जाएगा 8। तो इसी प्रकार से आगे भी अगर रहता तो A5, A6 ऐसे करके हम पद को लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर पहला पद होगा तो उसको हम लोग A1 से डिनोट कर सकते हैं, उसको हम लोग प्रथम पद बोल सकते हैं। दूसरा पद को द्वितीय पद बोलेंगे यानी कि A2 बोल सकते हैं। आगे वाले को तृतीय पद A3 और उसके बाद चतुर्थ पद A4, ऐसे करके निकलता है। अब हमको ये देखना होता है कि इनके बीच में अंतर कितना है। तो आप देख सकते हैं 2 और 4, इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है, इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है। 4 और 6, इन दोनों के बीच में भी 2 का अंतर है। 6 और 8, इन दोनों के बीच में भी 2 का अंतर है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई ऐसा AP यानी कि समांतर श्रेणी जिसके बीच का जो अंतर है समान होगा, वही समांतर श्रेणी कहलाता है। और इनके बीच का जो अंतर होता है जिसको हम लोग सार्व अंतर बोलते हैं, सार्व अंतर, तो सार्व अंतर को हम लोग D से डिनोट करते हैं, इसको D बोलते हैं। और D निकालने का एक सूत्र भी है। तो D कैसे निकालते हैं वो भी देखते हैं। देखिए, D निकालने के लिए आपको दूसरे वाले पद से पहला वाला पद को घटाना पड़ता है, यानी कि A2 माइनस A1 भी कर सकते हैं, आप A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो A4 माइनस A3 भी कर सकते हैं। यानी कि आपको अगर D निकालना है तो D निकालने के लिए पहले वाले दूसरे वाले से पहले वाले को माइनस करना होता है, तब आपको D निकल के आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि हम A2 का वैल्यू है 4, तो 4 से हम A1 का वैल्यू है 2, अगर इसको घटाएं तो हमको 2 प्राप्त हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम 6 में से 4 को घटाएं तो भी हमको 2 प्राप्त हो रहा है, और यहाँ पे 8 में से 6 घटाएं तो भी हमको 2 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो समान निकला हुआ है 2, इसी को हम लोग D बोलेंगे, और D हमारा जो हो जाएगा, और D हो जाएगा हमारा 2। तो इस प्रकार से हम किसी भी नंबर को, या तो कोई नंबर का सीरीज अगर रहेगा उसको हम पता लगा सकते हैं कि यह AP है या AP नहीं है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि आपको अगर कुछ पद दिया रहेगा, जैसे कि आपको दिया जाता है, मान लीजिए A1 दिया गया है 2, और आपको D दिया गया है, ये भी 2 दिया गया है। तो A1 का मतलब प्रथम पद, ये हो जाएगा आपको प्रथम पद, और D का मतलब आपका अंतर, जो सार्व अंतर होता है वो दिया गया है। तो इन दोनों को देकर आपसे पूछा जाएगा कि
आप इसके आगे A1 आपको दिया गया है तो इसके आगे आप A2, A3, A4, A5 ऐसे आप निकाल के दिखाओ। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, यदि आपको A1 पता है, प्रथम पद पता है, तो द्वितीय पद यानी कि A2 निकालने के लिए आप A1 प्लस D कर सकते हैं। फिर A3 निकालने के लिए A2 प्लस D कर सकते हैं। A4 निकालने के लिए A3 प्लस D कर सकते हैं। मतलब जो अगला नंबर का पद निकालने के लिए पिछला पद को D के साथ अगर जोड़ेंगे तो मेरा इसके आगे वाला पद प्राप्त होता है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो अभी इसके अलावे भी बहुत सारा रूल है, बहुत सारा फॉर्मूला है, लेकिन पहले आप 5.1 को पहले सॉल्व कर लो, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न होगा। तो अभी के लिए इतना में ही आपका 5.1 क्लियर हो जाएगा। तो आप देख लो कि प्रथम पद क्या होता है, द्वितीय पद क्या होता है, डी कैसे निकालते हैं, और पदों को आगे हम लोग कैसे निकालेंगे डी और प्रथम पद या तो द्वितीय पद का सहायता से। तो आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा।